इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से निकलकर आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी और साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव है जब इस घुसपैठ को रोका जाए। 2026 में भाजपा सत्ता में आई तो घुसपैठ पर रोक लगेगी। शाह ने यात्री टर्मिनल भवन और कार्गो गेट का उद्घाटन इस मौके पर किया। यह बड़ा बयान उन्होंने पश्चिम बंगाल में दिया है। घुसपैठ को लेकर के जो लगातार स्थिति बनी हुई है पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर के साफ तौर पर कटघरे में बंगाल सरकार और बंगाल शासन को खड़ा करते हुए नजर आए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दरअसल बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी संभव हो सकती है जब इस घुसपैठ पर किसी तरीके से रोक लग सके। उन्होंने दावा भी किया कि 2026 में अगर भाजपा सत्ता में आती है तो जो अवैध घुसपैठ है उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण किया जाएगा। अमित शाह ने पेट्रापोल भूमि बंदरगाह पर नए यात्री टर्मिनल भवन और कार्गो गेट का इस मौके पर उद्घाटन करने पहुंचे हुए थे, जब ये पूरा बयान उन्होंने दिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सरकार पर तीखे हमले भी किए और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी लगातार आलोचना की, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की। शाह ने राज्य के लोगों से 2026 में राजनीतिक बदलाव की मांग भी की ताकि राज्य में स्थायी शांति स्थापित की जा सके। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में शांति तभी आ सकती है जब बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ को पूरी तरीके से रोका जाए। भूमि बंदरगाहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जब सीमाओं पर लोगों के अवैध आवागमन की सुविधा नहीं होती तब अवैध तरीके अपनाए जाते हैं जिससे देश की शांति भंग होती है। साथ ही अमित शाह पेट्रापोल भूमि बंदरगाह पर नए यात्री टर्मिनल भवन और कार्गो गेट का उद्घाटन करने पहुंचे हुए थे, जिस मौके पर यह सारा उन्होंने बयान दिया और कटघरे में ममता सरकार को खड़ा किया। आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखे हमले भी इस मौके पर किया है। क्या कुछ कहा है अमित शाह, आपको सुनवाते हैं। बंगाल के अंदर रविंद्र संगीत की जगह बम धमाके सुनाई पड़ते हैं, इसको रोकना चाहते हैं बंगाल की जनता, तो इसका एकमात्र रास्ता है 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। गौ तस्करी, कोयला तस्करी, इसको रोकने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 1 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाना। भ्रष्टाचार, नौकरी देने में भी भ्रष्टाचार, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार, अनाज बांटने में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की सेवाओं में भी भ्रष्टाचार, कटमनी का जो बोलबाला बंगाल में हुआ है उसको समाप्त करने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना।